बातचीत किससे करे सरकार? एक सेकंड, ये सज्जन आए यहाँ पर, शोएब जमाई, मैंने इनसे पूछा कि आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने कहा नहीं साहब हमारे यहाँ कोई जिम्मेदारी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये इनका ट्विटर हैंडल है, ये इनका ट्विटर हैंडल है। अब सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं कुछ, उसको सुनिए ध्यान से। ये इनका ट्विटर हैंडल है, इस पे लिखा है प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन कमिटेड फॉर नेशनलिज्म, मीडिया कोऑर्डिनेटर शाहीन बाग मूवमेंट। और इन्होंने कहा कि नहीं साहब हमारी औपचारिक कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कोई आधिकारिक बयान नहीं दे सकता वहां से, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल पर ये सबको यही बताते हुए घूमते हैं कि मैं शाहीन बाग का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं। एक और चीज है, महाभारत में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से सिर्फ कहा था 5 गांव दे दो, 5, लेकिन ये अहंकार था दुर्योधन का, 5 गांव में सारा मुल्क जीत लिया। अरे 5 राज्य रह गए कांग्रेस के पास, छोड़ दो, वो भी नहीं छोड़े। ये अहंकार है, ये नहीं, ये महाभारत है साहब, ये देख रही है, ये आवाम देख रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सी महाभारत है जिसमें दुर्योधन इतने साल के बाद अचानक अपने आप को पांडव बताने लगा है। क्या है, क्या मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये क्या मुझे भरोसा है मेरे राम का जन्म वहां हुआ है, हमने उससे जानकारी नहीं कर रहा कोई। 100 करोड़ हिंदुओं को ये क्या मतलब 80% हिंदू? अरे और क्या है भैया, हमारे हक में आ जाएगा, और क्या हमारे हक में आपके हक में आएगा? कोर्ट कंटेम्प्ट लगना चाहिए, आप जाके कंटेम्प्ट कोर्ट लगा दो, मेरे खिलाफ केस लगा दो, मैं बता रहा हूँ हमारे हक में आएगा। बुरा लगता है ना कोई ऐसा कहता है तो? नहीं, यही आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं, कंटेम्प्ट लगाओ मेरे खिलाफ। अगर कोर्ट की बेइज्जती होगी तो पूरा समझनी चाहिए कि क्या सोच रखा है। अरे 100 करोड़ हिंदुओं को क्या सोच रखा है आपने? मुस्लिम बना दो, मुस्लिम बना दो, हमने कुछ नहीं सोचा। एक लाला पहले से ही मस्तक की टुकेली है, तेरी फूटी किस्मत की तो येड़े फुल टू ही लग गई है। प्रियंका जी से वापस पूछ रहा हूँ, आपका एतराज हो सकता है कि वो काफी देर बोली है। प्रियंका जी, आप देश धर्मशाला है क्या? देश धर्मशाला है क्या? कांग्रेस पार्टी की नजर में देश धर्मशाला है कि कोई भी आए मुंह उठा के घुसपैठिए की तरह यहाँ पर, और 10 साल बाद हम उसको नागरिकता दे दें कि तुम यहाँ रहो? किसके लिए नहीं, किसके लिए नहीं, नहीं आप नहीं, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? मैंने आपको 1985 का बताया, मैंने आपको ये सब बताया। एक सेकंड, मैं वर्तमान में जी रहा हूँ और वर्तमान का सवाल पूछ रहा हूँ, और आप बार-बार बात कर रहे हैं। अरे सवाल आप इनसे पूछे प्लीज ना। अच्छा, ये भी आप तय करेंगी, ये भी आप ही तय करेंगी कि सवाल किससे पूछा जाए, किससे नहीं? एनआरसी बनाने में नहीं, टॉपिक आपकी मर्जी से तय हो, गेस्ट पैनल आपकी मर्जी से तय हो, उसके बाद सवाल भी आप तय कर दें कि किससे पूछा जाएगा, किससे नहीं। बहुत अच्छा भाई, नहीं तो आप लोग गाली देंगे आके टीवी चैनल पर। मैं तो गेस्ट बनकर आई हूँ, मैं सवाल पूछ सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ। नहीं, आपको गाली भी दे सकती है मैडम, अब तो आपके लोग गाली भी देते हैं ना। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा। मगर मेरी आपके चैनल द्वारा इलेक्शन कमिश्नर से अकबर रिक्वेस्ट है कि योगी के भाषणों को पूरी तरह देखा जाए और उनको इस तरह के भाषण देने से रोक। और दूसरी बात, दिल्ली की बात करी, गौरव भाटिया, दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे ना गौरव भाटिया, मैंने पूछ लिया ना, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मैंने पूछ लिया ना सर, मेरे भाषण से। लेकिन अब मैं आपसे 1-2 सवाल करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग से यहाँ से अपील करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जाके चुनाव आयोग से शिकायत कर दीजिए, करना भी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आपने 2 बड़ी बातें कही। आपने कहा वो लड़का आतंकवादी था जो आ गया ये कहने के लिए कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। सर, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से सबसे पहले ऐसे बयान निकले थे। आपकी हिम्मत है आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें, जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। म्यूजिक यही इस देश को समझने की जरूरत है आज की तारीख में कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और मैं आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूँ, आप भूल गए और आज भी हूँ। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने सर। वो आदमी है आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, काशीराम ने उसके बाद मुझसे मिलकर माफी भी मांगी थी। ऐसे ये भी सच्चाई है देश की।
यह भी इस बात की इस देश की सच्चाई है। कांसी राम ने उसके बाद मुझे गले लगाया और कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा आपसे कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। यह बात भी सच्चाई है। उस वक्त भी लोगों ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया था कि कांसी राम ने पैसा देकर आशुतोष को खरीद दिया। अभी इस देश के अंदर ना तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है, ना कोई ऐसी सरकार पैदा हुई जो मुझे खरीद सके। अब फिर भाई आप चुनौती वाली बात पे आ गए। नहीं, क्योंकि लोग फिर आरोप लगा देंगे कि आप भाई पत्रकार होते हुए आप पार्टी से चुनाव लड़ने चले गए, तो इसका क्या मतलब रहा? एकदम इंसल्ट किया, मेहमान को बोला के एकदम इंसल्ट किया। मैं तो कहता हूँ कि हम तो कह चुके हैं। सुप्रिया, आप ही के पास आ रहा हूं। बस एक सवाल प्रोफेसर साहब से ले लो। भारत सरकार जमाखोरी ना करे और सर्वमान्य विदेश नीति लेके चले। अपने ही देश के साथ खड़े होने में भी आपको शर्तें लगानी पड़ती है प्रोफेसर साहब। फिर आप कहते हैं कि नहीं हमारी देशभक्ति पे शक मत करो। अरे हम तो अपने देश के साथ खड़े होने में आप कहते हैं बशर्ते अपने देश से जहां से आप खाते हैं, जहां पे आप पैदा हुए हैं, वहां आप कहते हैं कि बशर्ते अपने देश के संग खड़े होने में आपको शर्तें लगानी पड़ती हैं। फिर कहते हैं कि नहीं हम देशभक्त हैं, हमारी देशभक्ति पे सवाल मत करो। भी क्या बोलते ही जाओगे। मैंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी के 5 रेजोल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे भेजा 1969 से 1962 तक। हमने तब भी चीनी आक्रमण का हमले का निंदा की और भारत सरकार की कमिटमेंट में मदद की और सब कुछ किया। मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, इतिहास में जाऊंगा तो और छिछालेदार होगा। छोड़ दीजिए इतिहास को, 62 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम आज की बात कर रहे हैं। एजेंडा नहीं लिया ये देश को बताने की है। सर अगर 62 में चला जाऊंगा तो और छिछालेदार हो जाएगी। आप छोड़ दीजिए इस बात को। आपने तो आज ही कह दिया हम अपने देश के साथ खड़े हैं बशर्ते। ठीक है सर, अब बशर्ते तो फिर ठीक है। सुप्रिया श्रीनेत आपके पास आते हुए। बाबा जी केवल एक बात बता दीजिए जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आपने कहा इन सारे नेताओं को इसलिए कोरोना हो गया क्योंकि भगवान राम का भूमि पूजन गलत मुहूर्त में कर रहे थे। अमेरिका में कौन सा मुहूर्त उन्होंने गलत चुन लिया था जो उनको कोरोना हुआ? चीन ने कौन सा मुहूर्त गलत चुन लिया था जो उनको कोरोना हुआ? देश के 18 लाख लोगों ने कौन सा मुहूर्त गलत चुन लिया था जो उनको कोरोना हो रहा है? आपकी कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं को कोरोना हो रहा है, उन्होंने कौन सा गलत मुहूर्त में कौन सा गलत काम कर दिया था कि उनको कोरोना हो गया? बताइए ना। रोहित सुनो, रोहित सरदाना सुनो, रोहित सरदाना सुनो। चीन के लोग भगवान राम में आस्था नहीं रखते, अमेरिका के लोग भगवान राम में आस्था नहीं रखते। भगवान राम में जो आस्था रखता है, जो शास्त्रों में आस्था रखता है, जो वेद में आस्था रखता है, जो उपनिषद में आस्था रखता है, जो मानता है कि भगवान राम सबके हैं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो भजता है राम को, ये जो भगवान राम में आस्था रखता है उसको भगवान राम के गलत मुहूर्त से कोरोना हो रहा है। जो भगवान राम में आस्था नहीं रखता उसको तुक्के से हो जा रहा है। बस चलिए हाँ, आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू